हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 7वीं का आज यानी 8 जुलाई को विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 7वीं के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 8 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 7वीं के लिए विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 8 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो त्रैमासिक मूल्यांकन जुलाई 2026 प्रश्न पत्र। ये क्लास 7वीं के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। विषय यहाँ पर विज्ञान है, पूर्णांक 25 रहेगा और समय 2 घंटा का मिलेगा। यहाँ पर निर्देश दिया गया है। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक या निर्देश अंकित हैं। तो निर्देश पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये खाली जगह में पूर्ति करना है। ये 2 ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा इनमें से एक सही है। जो सही है उसको खाली जगह में भरना है। जैसे क नंबर है कि पुष्प पादप के डॉट अंग होते हैं, खाली जगह है तो इसमें क्या भराएगा, तो यहाँ पर जनन भराएगा, तो इसमें जनन भर देना है, यानी पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। उसके बाद है ख नंबर कि नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है, तो निषेचन यहाँ पर भर देना है। उसके बाद है कि किसी सरल रेखा की अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति क्या कहलाती हैं, तो एक समान गति कहलाती हैं, तो यहाँ पर एक समान भर देना है। उसके बाद है कि चाल का मूल मात्रक है, तो चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर भर देना है। उसके बाद है कि 2 या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो बैटरी कहते हैं, तो बैटरी यहाँ पर भर देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में खाली जगह को भरना है, तो आप लोग भर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा यहाँ पर कि दिए गए कथनों में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाए। सही के लिए सही का टिक लगाना है, गलत के लिए गलत का टिक लगाना है। तो जैसे क नंबर क्वेश्चन है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, बिल्कुल सही है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, तो सही का टिक लगा देना है यहाँ पर, इस तरह से सही का टिक। उसके बाद है सरल लोलक की गति वृत्तीय गति का उदाहरण है, बिल्कुल गलत है, गलत का टिक लगाना है। उसके बाद है एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं, ये भी सही है, क्योंकि चाल किसे कहते हैं, जो प्रति सेकंड में तय की गई दूरी, यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ये सही है, तो सही का टिक लगाना है। उसके बाद है पुंकेसर मादा जनन अंग है, गलत है, गलत का टिक लगाना है। मक्का, पपीता और ककड़ी के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, बिल्कुल सही है, तो सही का टिक लगाना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में सही और गलत का चिन्ह लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि स्तंभ अ में दिए गए शब्दों का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करना है, यह स्तंभ अ है, स्तंभ ब है। तो पहला है कली यानी मुकुल, तो इष्ट से मिला देना है। उसके बाद है आँख, तो यहाँ पर आलू से मिला देना है। उसके बाद है खंडन, तो खंडन है, तो यहाँ पर आपको मिला देना है अस्पाइरो गायरा से। उसके बाद पंख है, तो पंख यहाँ पर आपको मिला देना है मैपिल से। उसके बाद है बीजाणु, तो यहाँ पर मिला देना है डबल रोटी की फाफूद, इससे मिला देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मिलान करना है, तो आप लोग मिलान कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि लगभग 50 शब्द में उत्तर दीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताए। नियत चाल से गति करती हुई कार की दूरी, समय, ग्राफ, आकृति दर्शाए। उसके बाद 5 नंबर है यहाँ पर
लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती हैं। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी परिकलित कीजिए। अथवा में है, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो चलिए इसका उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर ये 4 का क नंबर का उत्तर है। अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये अलैंगिक जनन है, इसमें सिर्फ एक जनक भाग होता है, इसमें 2 जनक भाग होता है। इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, यह कायिक कोशिकाओं में होता है। और इसमें युग्मकों का संलयन होता है, इसमें अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन होता है, यह जनन कोशिकाओं में होता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिख देना है। उसके बाद ये ख नंबर का है, ये फिगर आपको बना लेना है। नियत चाल से गति करते हुई कार का दूरी समय ग्राफ आकृति को दर्शाना है। तो इस प्रकार से मिला देना है। ये समय यहाँ पर हो गया, ये ओ बिंदु हो गया, ये दूरी हो गया, और इस तरह से आपको खींच देना है। सरल रेखीय ग्राफ दूरी समय ग्राफ है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिगर बना देना है। उसके बाद ये 5 नंबर है, यहाँ पर घर से विद्यालय की दूरी 1800 मीटर या 1.8 किलोमीटर है, ये दिया गया है। तो हल करने की विधि, इसको हल करना है यानी सॉल्व करना है। तो समय t बराबर 15 दिया गया है, तो 15 गुना 60 करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। चाल बराबर भी बराबर दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड, ये दिया गया था। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा 2 गुना, और यहाँ पर 900 हम लोग निकाले हैं, तो 2 गुना 900 1800 हो जाएगा। चूँकि 1000 बराबर 1 होता है, यानी 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, 1 किलो होता है। इसलिए दूरी, यहाँ पर दूरी बटा क्या होता है, दूरी बराबर चाल बटा समय होता है। तो 1800 बटा 1000 कर देंगे, और यहाँ पर इसे कटाएंगे तो 1.8 हो जाएगा। तो इसका उत्तर यहाँ पर आएगा 1.8। तो सभी क्वेश्चन का उत्तर हम बता दिए हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है, और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देख लीजिएगा, गूगल पर आप लोग सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट स्टडी। सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे पहले इस तरह से फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट स्टडी का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है लेटेस्ट अपडेट पर। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, क्लास 7वीं 8वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026 यानी त्रैमासिक परीक्षा के लिए यहाँ पर क्लास 7वीं और 8वीं दोनों के लिए ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, क्लास 7वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है, सभी सब्जेक्ट का। साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, मैथ का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। ये क्लास 7वीं के लिए है, और यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 8वीं के लिए है। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।